Thank you, Speaker Sir. I have a similar question. By its very nature, cyber crimes involve cross-border transactions. But the authorities which are dealing with these kind of crimes are under the control of respective state governments. So it is very difficult for the authorities to apprehend the fraudsters impersonating identities and committing crimes, sir. So my question to the Honorable Home Minister is, what measures have been taken by the government to help policemen tackling cyber crimes, and how many such personnel have been trained so far? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये विषय प्रदेशों का है और माननीय सांसद जी ने भी उसको स्वीकार किया है, लेकिन जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, गृह मंत्रालय ने उसमें कई इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने 2014 में जो हमने कमेटी बनाई, उसके बाद हमने 2 अलग से डिवीजन भी बनाए हैं, CIS और महिला सुरक्षा डिवीजन बनाए, और उन दोनों डिवीजन्स के माध्यम से हमने प्रदेशों को जहां एक ताकत देने का काम किया है, वहीं अलग अलग तरीके से हमारा यह भी प्रयास रहा है कि हम केंद्र सरकार में एडवाइजरी और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से संघ और राज्य क्षेत्रों की क्षमता वृद्धि और उनके साथ साथ उनको एडवाइजरी। कल्याण बनर्जी जी, एक मिनट सर, ये पूरा हो जाए इनका। अब आप बहुत लंबा जवाब दे रहे हैं ना, आप शॉर्ट में जवाब देना। अच्छा, 60 में दे दीजिए, ये 60 वाला दे दीजिए। आप कल्याण बनर्जी का जवाब देना। आप बहुत that it is an undisputed fact that every day there is a sharp increase of the cyber crimes all over the India. Forget about all over the India, it is going beyond the India also. Now, to my mind, what I have seen is that there is really proper training have not been given to any of the states, to any officers. Even in the central level, there is no proper trained officers are there to detect this cyber crime. Apart from that, there is a failure to make any public prosecutor in cyber crime, specialist in cyber crime. That's a great difficulty. That's the reason there is no prosecution is not going on, conviction is not being made, and it is not being detected. My question before the Honorable Minister is this, that whether the central government is thinking to provide appropriate trainings for the police officers, either in the states or the central governments, in which are the levels, to make appropriate training to detect cyber crimes. देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने प्रश्न पूछा है सांसद जी ने, मैंने पहले ही कहा कि ये स्टेट का विषय है और स्टेट को हम प्रत्येक तरह की सहायता देते हैं। जिस तरह से हमने I4C अपने देश स्तर पर हमने साइबर क्राइम में कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंटर स्थापित किया है, वैसे ही अगर प्रदेश चाहते हैं स्टेट 4C अगर वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आर्थिक मदद भी करते हैं और उनको प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। जहां तक गृह मंत्रालय का विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने 2 डिवीजन बनाने के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए और कई पोर्टल ऐसे बनाए हैं, और उसके साथ साथ प्रदेश के जो हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, वहां पर नोडल अधिकारी भी हमने बनाया है। प्रदेश का वहां पर जो अधिकारी है वो भी साइबर अधिकारी सभी देश के लोगों को, एक मिनट, सभी देश के लोगों को बताओ कि ऑनलाइन सिस्टम है जिस पर आप नंबर दें ताकि कोई भी फ्रॉड हो तो पता चल जाए। ये बता दो। 1930 है, साइबर क्राइम पोर्टल है, और उसके साथ साथ प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो हमने NCRB के तहत गृह मंत्रालय प्रशिक्षण देने का भी काम करता है, जिसमें 27,900 प्रदेश के 27,000